राबिया सैफी के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। इन माँ बापों ने तो चौंकाने वाला की बातें बताई। उसमें ये बताया कि ये हैं 21 वर्षीय साबिया सैफी जो दिल्ली संगम विहार की रहने वाली हैं। ये दिल्ली पुलिस के डिफेंस में काम करती थी, लेकिन 27 अगस्त की शाम को जब ये घर नहीं लौटी तो ये पता करने पर उनके घर वालों को पता चला कि इनकी बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई है। यही नहीं, इनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इनके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट लिया गया। इनके स्तन को बिल्कुल काट लिया गया है और फिर इनको झाड़ियों में फेंक दिया गया है। यह बर्बरता आज हमें इंसानी समाज में देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से ये लोग किस तरह से इन दरिंदों को नींद आती होगी, किस तरह से ये खाते होंगे, किस तरह से ये पीते होंगे, क्या इनका कोई अपना परिवार नहीं होता होगा? ऐसा एक बेटी के साथ क्यों और किस प्रकार हो सकता है? राबिया सैफी के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। इन माँ बापों ने तो चौंकाने वाला की बातें बताई। उसमें ये बताया कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का है जिसने सरेंडर किया और ये झूठ कहा कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको मार दिया और काट दिया। सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है और उनके माँ बाप ने बाकायदा दो तो नाम लिए हैं। एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है और उसके और बहुत सारे साथी हैं। पूरा ये गिरोह है, गैंग है। उन्होंने सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। और वहाँ का जो एसएचओ है उसने माँ बाप का बयान भी नहीं लिया और अपनी मर्जी से एफआईआर लिख दी। और एसएचओ ने वहाँ के ये कहा कि देखो तुम किसी से फोन मत करवाना, हम अपनी तरफ से आपका काम बहुत बढ़िया कर देंगे। सच्चाई ये है कि लड़की के माँ बाप का बयान तक नहीं ले गया। दूसरी बात, ये जो अरविंद केजरीवाल जो ढिंडोरा पीटते हैं सिविल डिफेंस के नाम से कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाएंगे, सच्चाई ये है कि खुद सिविल डिफेंस की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह का हत्या हो रहा है। दूसरा, ये नेक्सस एक पूरा गिरोह है। सवाल अब यहाँ पे जांच का है कि आखिर डीएम के ऑफिस में काम करने वाली 21 वर्षीय राबिया सैफी जब सेफ नहीं है तो दिल्ली की आम महिला कैसे सेफ है? इसी के चलते दिल्ली मजलिस ने आज अपने पूरे लीगल सेल यानी पूरी टीम, एडवोकेट रुखसार साहब और जो दूसरे एडवोकेट है उनके साथ आज हम यहाँ पहुंचे और हमने इनसे बात की और हमने इनको यकीन दिलाया कि दिल्ली मजलिस आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, लीगल हेल्प भी देगी, हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ रहेंगे और चाहे जंतर मंतर हो या सिविल डिफेंस ऑफिस हो या यहाँ पर उनके घर पे जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी मजलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। और दिल्ली सरकार से हम आखिर में 2 मांगे रखते हैं। एक तो लड़की के माँ बाप जिनको बता रहे हैं कि जो इस ग्रुप में शामिल हैं, उस पूरे गिरोह का गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी पे तुरंत लटकाया जाए और जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल का ड्यूटी पे तैनात कोई पुलिसकर्मी या सिविल डिफेंस कर्मी शहीद हो जाता और ऐसी एक्सीडेंट होता है, उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की जो स्कीम है उसके तहत फौरन उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि आखिर जब कोई दलित या मुसलमान का जब इस तरह का हाल होता है, जैसे गुड़िया वाल्मीकि का केस हुआ, ऐसी ये भी केस हो गया, इसमें आखिर सरकार देर क्यों करती है? अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आया? और वो जो दूसरे बड़े वाले हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, उस नारे का क्या हुआ? कहाँ है मोदी जी या मोदी जी के गृह मंत्री अमित शाह? आखिर उनकी नाक के नीचे देश की राजधानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ निर्भया कांड होकर दिल्ली सुधर जाएगी, लेकिन ये अब आए दिन रोजाना निर्भया जैसे और निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक कांड हो रहे हैं। इसने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटा दी है। अब यहाँ चाहिए अरविंद केजरीवाल को और अमित शाह को इस दिल्ली को सुधारें और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करें। ये मजलिस की डिमांड है।